क्या हो गया? ये रेलवे स्टेशन पे कैसे खड़े हो आप? तो रेलवे स्टेशन पे खड़े नहीं हो सकते क्या? आपको बताऊं कि आज हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर से अमृतसर की तरफ। बधाइया 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 जी, हम पहुंच गए हैं दिल्ली। फॉग देखो आप लोग, मतलब अब तो जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है, आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो, मैं अभी ऐसा कि आपको बताता हूँ फॉग कितना ज्यादा है। ये देखो अब यहाँ गाड़ी एक एक्सीडेंट हो गया है, बाइक वालों किसी गाड़ी, ये ट्रक वालों के साथ शायद एक्सीडेंट हो गया। इस ब्लॉग को जरूर देखना। अरे कमल भाजी, यार भैया बोलो, बताओ क्या हो गया? ये रेलवे स्टेशन पे कैसे खड़े हो आप? तो रेलवे स्टेशन पे खड़े नहीं हो सकते क्या? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं हमेशा बाय कार ही ट्रैवल करता हूँ, तो ये आज क्या हो गया? आज रेलवे स्टेशन से क्यों? आज हम रेलवे स्टेशन से नहीं जा सकते क्या? ट्रेन से हमारा आना अलाउड नहीं है क्या? तो बिल्कुल है, बैन लग गए हैं क्या? आपने मुझे ये कहा था, आपने कहा मैं कभी ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता। मैंने कहा था मैं रेयर ट्रेवल नहीं करता, लेकिन आपने आपको चलो ऐसी बात बोल रहे हो। हाँ, नहीं करूँ ट्रेन से ट्रेवल? मत करो। नहीं, चलो फिर आ जाओ, अपनी बात करो। नहीं जा रहा फिर मैं, बस ट्रेन से नहीं जा रहा। तुमने मना कर दी ना, तुमने मना कर दी, अब मैं ट्रेन से जाऊंगा ही नहीं। छोड़ो, गाड़ी लाओ मेरे को गाड़ी चाहिए अभी। गाड़ी कहाँ मेरी? यूनिबॉट क्रेटा। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आपका वेलकम है एक और नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका अपना कमल पाजी। तो आज मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर से अमृतसर की तरफ। अमृतसर वाले जो भी लोग देख रहे होंगे या जो भी अमृतसर जाने के लिए देख रहे हैं, वो लोग इस ब्लॉग को जरूर देखना, क्योंकि अब हम लोग यहाँ ग्वालियर से अमृतसर ट्रेवल करने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम कंपेयर करने वाले हैं। हम रेलवे स्टेशन इसलिए आए थे कि हमने यहाँ पे कंपेयर करना था कि यहाँ से ट्रेन से हम जैसे ग्वालियर से अमृतसर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, और हम अपनी कार से कंपेयर करेंगे कि हम कार में पहले पहुंचेंगे कि ट्रेन में पहले पहुंच सकते हैं। ट्रेन में इसमें दिख रहा है कि ग्वालियर से अभी ट्रेन जो चलेगी वो 16 घंटे ले रही है। 16 घंटे में हम ग्वालियर से अमृतसर पहुंच पाएंगे। और अब हम लोग कंपेयर करेंगे हम कितनी देर में पहुंच पाते हैं। तो चलो आप लोग कंटिन्यू रहो ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचेंगे। अच्छा, मैं आपको डिस्टेंस बता दूं कि ऑलमोस्ट ग्वालियर से 850 किलोमीटर है अमृतसर, 850 किलोमीटर। और अभी आपको टाइम बताएं कि जिससे वो फिर कंपेयर हो पाएगा पूरा। अभी 10:52 हुए हैं। मोबाइल में दिखा दूं मैं आपको, एक सेकेंड। ये देखो आप क्लॉक, ओ माय गॉड, ये देखो, ये टाइम दिखा दो इनको आगे होके। ये देखो 10:52 हो रहे हैं, अभी 11 बजने वाले हैं। मतलब हम अभी 11 बजे का एक टारगेट ले रहे हैं, हम 11 बजे हम निकलेंगे और अब हम कंपेयर करेंगे कि हम अमृतसर कितनी देर में पहुंच पाएंगे। तो आर यू एक्साइटेड गाइस? तो चलो व्लॉग को लाइक कर देना। ये तो बता दो, साथ में कौन जा रहा? साथ में तो भाई जा रहा है, भाई को कैमरा मैन दीपक अकेले नहीं लेते तुम? नहीं भाई, वो तुम्हारा ब्लॉग, लेकिन हम भी तुम्हारे ब्लॉग में थोड़ा बहुत नहीं, भाई का पूरा योगदान रहेगा और बढ़िया एंजॉय करते हुए चले। भाई को पूरा दिखाते हुए चले। भाई का ब्लॉग देखो, बहुत अच्छा काम करते हैं कमल भाजी। तो चलो गाइस, चल रहे हैं। अब गाड़ी में बैग रख दे, ये पकड़ो भाई, मस्ती करते करते जाएंगे हम। बहुत मजे आने वाले हैं इस व्लॉग में। सबसे बड़ी बात तो ये सफर का पता नहीं पड़ता भाई, और रोड ट्रिप का जो मजा है, आनंद है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमें अभी कंपेयर करने को जो मिलेगा ना कि हम कितने घंटे में पहुंचेंगे, सबसे बड़ी बात तो वही है। तो चलो आप लोग भी आओ, बैठो, आ जाओ। तो गाइस, गाड़ी में बैठ चुके हैं हम और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हाईवे पे हम आ चुके हैं। ये आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े ट्रक्स देख के कि हाईवे स्टार्ट हो चुका है। और मैं अब आपको बताऊं कि अब हमें लग रही है भूख। तो भाई जी रेडी है कुछ खाने को? सिंधी कोकी, भाई सिंधी कोकी लेके आया, हमारा सब सामान लेके चलता है पहले ही। तो चलो पहले हम कुछ खाएं और उसके बाद हम अपनी गाड़ी को भी कुछ खिलाएंगे नहीं, आई मीन पिलाएंगे, क्योंकि इसको भी प्यास लगने वाली है आगे जाके। तो इसमें भी पेट्रोल डीजल डालना बहुत जरूरी है। तो चलो वो आपसे मिलेंगे आगे, पहले हम अपनी कर लें पेट पूजा। तो कंटिन्यू रहना, व्लॉग को लाइक कर देना। गाइस, अब एक नया अपडेट है कि मैं आपको बता दूं कि 1 घंटा हमको गाड़ी चलाते हुए हो गया। 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं एक्चुअली। ये टाइम मैं दिखाऊं आपको, उस टाइम हम 11 बजे हमने गाड़ी स्टार्ट करी थी और ये रहा टाइम विद दिस टाइम, ये 12:07 आपको दिख रहा हो अगर, न्यू दिल्ली 12:07, मतलब 12:08 हो गए अब। तो 8 मिनट हो चुके हैं और हमने अभी 1 घंटे 8 मिनट में हमने जो ट्रैवलिंग करी है वो हमने अभी
62 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और आप लोगों को लास्ट तक बिल्कुल बने रहना, तब आपको पता चलेगा कि अमृतसर हम कितनी देर में पहुंचेंगे। चलो तो गाइस, अब आ चुका है टाइम हमारी गाड़ी को डीजल देने का। ये चैनल है भाई का, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, लाइव अपडेट दे दे कि ग्वालियर टू अमृतसर की जर्नी चल रही है हमारी, और अब मैं ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ। और टाइम मैं आपको बता दूं, ये पास में आके तो ये देखो आप, टाइम बताना 2:14 मतलब 2:15 बज चुके हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें, तो 2:15 बजे अभी हम 150 किलोमीटर कर चुके हैं। मतलब 3.5 घंटे में हमने 150 किलोमीटर रनिंग करी है। बस बहुत स्लो चल रहा है जिस स्पीड से हम लोग दिख रहे हैं। तो जो हमारा टारगेट है कि ट्रेन से पहले पहुंचने का, वो मुझे लग नहीं रहा पॉसिबल हो पाएगा, बट चलो हम तब भी अपना ट्राई करेंगे पूरा। आप लोग स्टे ट्यून रहो, वीडियो को देखते रहो, लाइव अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। बधाइया 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 जी, हम पहुंच गए हैं दिल्ली। तो दिल्ली पहुंच चुके हैं गाइस, हाथ में आ चुकी है चाय, गर्मा गर्म चाय। हाँ, क्या बात है। और आपको एक खुशखबरी देते हुए बताऊं कि मात्र 4 बजे, 2:15 बजे हम आगरा थे और 4 बजे हम आ चुके हैं दिल्ली। देख रहे हो, दिल्ली दिलवालों की आ चुके हैं। और अब देखते हैं कि अमृतसर कब तक पहुंच पाएंगे। आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना, ऐसे ही लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर। अभी थोड़ी देर के लिए जरा साले तेरे को आज छोड़ूंगा नहीं। डंडा ला, मेरा डंडा ला। मेरे को जानता मैं कौन हूँ? कौन है तू? मैं पानीपत का पुराना योद्धा हूँ, मैं कुरुक्षेत्र का राजा। अरे बाजी यार, तुम यार मुझे माफ करो यार ठंडा रखो, तुम बियर बुलाओ, बियर बुला दो। अरे यार तुम यार बियर बुला दो, मेरे को गुस्सा आ गया यार पानीपत। अरे यार ऐसे फील में बताओ, पुराने लोग तो वो लड़ते रहते थे यार, अपन तो प्यार मोहब्बत वाले हैं। ठीक है। तो गाइस, नया अपडेट है कि पानीपत आ चुके हैं अब, और टाइम हो रहा है अभी 6:40, 6:40 में हम पानीपत आ चुके हैं। और अब देखेंगे कि कितनी दूर में हम, कितने टाइम में हम अमृतसर पहुंच पाएंगे। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करना ध्यान से, ब्लॉग में मजा तो आ रहा है ना? बिल्कुल। और पाजी ने जो आज जर्नी हमें दिखाई है आपको, आप सबके लिए, तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। देख लो कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है, कैसे हम एक्ट देख, मजा आया वो एक्ट में तो बताना। बीच रोड पे इतने ट्रैफिक के बीच में हमने रिस्क लेके जान जोखिम में डाल के, तो गाड़ियाँ कितनी चल रही है भाई, देखो इंटरेस्टिंग मजा आ रहा है। तो चलो अब आगे जाएंगे और देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं और कितने बजे हम अमृतसर टच करेंगे। तो चलो मिलेंगे आपसे आगे। तो कैसे हैं गाइस आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये देखो आप, रात हो चुकी है और अब हम लोग चल रहे हैं अंबाला से। तो हम लोग आगे हैं, बट यहाँ पे एक इशू ये आ चुका है कि यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो अब हमें मतलब ऑलमोस्ट जो एक 10-15 मिनट का रास्ता है ना, उसके चक्कर में हमें पूरा 1 घंटा पूरा घूम घाम के जाना पड़ रहा है। वो भी ऐसे कोई गाँव में से, ऐसे पिंडों में से जाना पड़ रहा है अंदर से होते हुए। तो इसलिए हमारा ये वाला टाइम वेस्ट हो रहा है यार। जब लास्ट टाइम मैं कश्मीर गया था तो वो वाले ब्लॉग्स में भी ये रास्ता बंद था। अगर आपने वो कश्मीर वाले ब्लॉग्स भी देखे तो मैं इधर पॉपअप कर दूंगा, आप लोग वो वाले ब्लॉग्स भी देखना। तो अभी ये हाईवे की जगह हमें, ये देखो आप, ये एक नहरों से रास्ते हैं, ये छोटे छोटे से, यहाँ से होके जाना पड़ रहा है। अब ये इश्यूज हैं यहाँ के, बस ये है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ट्रैफिक पूरा चल रहा है, कि जिससे कि कोई घबराने की बात नहीं है। कि जैसे रात का टाइम हो जाता है ना, और टाइम भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तो 9:15 AM बता रहा है, बट हाँ 9 बजने वाले हैं अभी, 8:50 हुए हैं। इसका टाइम थोड़ा गड़बड़ है, बट 8:50 हो रहे हैं अभी। और अब मेरा रूट था यहाँ मुड़ना है, ओके यहाँ मुड़ना है मुझे। ये देखो मैं भूल ही गया बताते बात करते करते, ये मुड़ना है। ये रात में ऐसे ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे। तो अब ये वाला जो मेरा 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, इसको अपन काउंट ना करें यार तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि ये फिर कंपैरिजन में गड़बड़ हो रही है हमारे यार। क्योंकि ट्रेन भी कभी ना कभी कहीं रुक जाती है किसी को सिग्नल देने के लिए, तो 1-1 घंटा लेट हो जाती है। तो हमने तो जनरल टाइम देखा था 16 घंटे, तो 1 घंटा माइनस कर दिया जाए वैसे कायदे से। तो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे। आप लोग बताना कमेंट में, माइनस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अंधेरी रातों में सुनसान सफर करते हुए
दो भाई दीपक भक्तानी एंड कमल पाजी। तो चलो गाइस अब जा रहे हैं। अब आगे बाद में आपको अपडेट देंगे कि कहाँ पहुँचे हम। जाएंगे तो हम पूरी फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो चलो स्टे ट्यून्ड रहो आप लोग। तो गाइस 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 अभी हम रुके थे एक जगह पे हल्का फुल्का खाना पीना खाने को, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट अब 11 बज गए हैं और भूख बहुत ही लग रही थी। लेकिन मैंने अभी जो मेन पॉइंट है, मैंने खाना के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे आपके सामने। मैं अब आया हूँ आपको कुछ एक बहुत मीठी चीज़ दिखाने के लिए। ये देखो आप, फॉग देखो आप। आपको अगर फॉग दिख रहा हो क्लियरली, ये फॉग है। ये दिख रहा है आपको, ये उड़ता हुआ जो आ रहा है। और ये देखो आप रोड्स पे फॉग है। ये फॉग हमारा वेलकम कर रहा है पंजाब में। देख रहे हो आप, ये तो कितना फॉग उड़ रहा है। अगर कोई इसको धुआं समझे तो भाई वो गड़बड़ होगा। ये फॉग है। आपको रोड्स भी दिख रही होंगी। ये गाड़ियाँ बहुत अभी मतलब अभी तो दिख रही हैं, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बट अभी देखना, अब मैं आगे आके और आपको दिखाता हूँ कि कितना खतरनाक लेवल का फॉग मिलने वाला है। तो कंटिन्यू रहो आगे, क्योंकि मैंने अपडेट्स लिए कि जहाँ मैंने होटल बुक कराया अभी उनसे मेरी बात हुई थी। वो कहते भाई साहब भैया बहुत खतरनाक लेवल का फॉग चल रहा है। तो चलो अब देखते हैं। बट हमने तो अपना टारगेट कंप्लीट करना है, जो हम सोच के हम करेंगे। तो चलो अब चल रहे हैं आगे और मिलेंगे आपसे आगे। गाइस अब देखो, मैं आपको जो भी बता रहा था ना, फॉग कितना खतरनाक आने वाला है या आ चुका है। अब देखो आप, सरप्राइज सरप्राइज फॉग देखो आप लोग। मतलब अब तो जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है, आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस हमारी गाड़ी की लाइट्स दिख रही है प्यारी प्यारी। और अब ये फॉग के अंदर भाई कुछ भी नहीं दिख रहा। कहाँ हम चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही है। खतरों पे जान जोखिम में रख के जाना पड़ रहा है। और आप लोगों की चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार। इतने फॉग में इतनी खतरनाक जगह जाना पड़ रहा है। मतलब जगह तो अच्छी है बट रास्ता बहुत डेंजर हो रहा है अभी इस टाइम पे रात में। प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के जाना, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहेगा। और फेसबुक पे देख लो तो फॉलो कर लेना। और ये फॉग देखो और एंजॉय करो फॉग को। देखो एक बाइक आई है अभी हमसे आगे, ओवरटेक किया इसने अभी हमें। यहाँ थोड़ा सा कम हो गया फॉग। ये देखो, ये थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ी, अब फिर आ गया। ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली वे। तो चलो मिलेंगे आपसे आगे, क्योंकि हम गाड़ी चला ले। ये देखो, मैं अभी ऐसा कि आपको बताता हूँ फॉग कितना ज़्यादा है। ये देखो अब यहाँ गाड़ी एक एक्सीडेंट हो गया है। ये बाइक वालों किसी गाड़ी, ये ट्रक वालों के साथ शायद एक्सीडेंट हो गया। ट्रक भी दिख रहा होगा अभी आपको, ये देखो। हाँ ये वाला नहीं दिख रहा होगा। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया इसका, बाइक का। मतलब इतना फॉग हो रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम है, तो अब दिख भी नहीं रहा कि ये देखो फॉग। तो देखो आप, क्या आपको दिख रहा होगा, ये स्मोक नहीं है, ये भाई साहब फॉग हो रहा है। तो गाइस ये फॉग को देखते हुए कुछ प्लान में चेंजेस हुए हैं। अब आपको बता दिया जाएगा कि क्या हुए हैं। बस मैं गाड़ी में से सामान निकालने आया हूँ और ये देखो आप फॉग कितना हो रहा है। अब कुछ चेंजेस तो हुए, मैं आपको अभी 2 मिनट में डिस्क्लोज करता हूँ। पहले सामान रख लूँ, फिर आपको बताता हूँ। तब तक आप स्टे ट्यून्ड रहो, होल्ड ऑन करो। अच्छा लाइक कर दो, यहाँ पे थोड़ा दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, लाइक ज़रूर कर दो। और अभी बता रहा हूँ आपको कि सीन में क्या चेंजेस आए हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आ चुका हूँ होटल में, जो कि मैंने पहले सोचा था कि मैं अमृतसर पहुँचूँगा और मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। क्योंकि गाइस इशू ये हुआ है कि ना वहाँ पहुँचने में वहाँ पे हो गया फॉग ज़्यादा। और मैंने आगे वहाँ पे होटल वालों से अपडेट लिया है, तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी आने का कोई सेंस नहीं है, आप लोग रुक जाओ। क्योंकि आगे ब्यास नदी आती है यहाँ पे पंजाब में, और उसके कारण वहाँ पे फॉग ज़्यादा है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में भी देखा था हम लोगों ने कि बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। वो आगे यार कुछ फिर एक्सीडेंट कुछ ऐसा, मतलब यार अनइवन कुछ दिख रहा नहीं है। वैसे भी फॉग ज़्यादा है, कुछ हो जाए यार काहे के लिए रिस्क लें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग मतलब ऑलमोस्ट जलंधर पहुंच गए थे, तो हम जलंधर में बाईपास पे कहीं यहाँ पे हमें एक होटल मिल गया, तो हम यहाँ पे रुक गए। तो कंक्लूजन ये है कि
कि टारगेट हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाया एट द एंड। भाई हम अमृतसर ही नहीं पहुंच पाए। मैं सोच रहा था कि इतने घंटे में पहुंच जाएंगे, कवर अप कर लेंगे, ट्रेन फास्ट है कि बाय रोड फास्ट है, बट वो नहीं हो पाया जो कि मैंने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। तो चलो अब तो गड़बड़ हो गई है, फिर कभी किसी टाइम नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से वापस जाऊँगा ना, फिर कंपेयर करेंगे कि यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब अमृतसर से ग्वालियर जाने में। कल के क्या प्लान्स होंगे मैं आपको कल बताऊँगा, क्योंकि बहुत सही यहाँ पे हम लोग वर्क करने आए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने आए हैं। ये आपको कल डिस्क्लोज करूँगा कि कहाँ के लिए हम आगे कहाँ जाएंगे और क्या होगा। तो चलो अब मैं थक गया हूँ और अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय, टेक केयर फ्रॉम कमल पाचे।